ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 15/11/2024। रिवाइज डेट है 7/10/1965। सर्विसेबल बच्चे 30/40 वाले चित्र सबके घर में रहने चाहिए। जो कोई आवे तो उनको बैठ समझाना चाहिए। दोस्त आदि हर एक के घर में आते तो है ना। कोई भी आवे तो उनकी सर्विस तो करनी है ना। रहमदिल बनना है, महादानी बनना है। गीत है ओम नमः शिवाय। तुम बच्चों को अभी अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं और बाबा आकर रचते हैं। बाबा को बुलाते हैं कि हम जो पतित हैं उनको पावन बनाओ। तो दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी दुनिया को नई करते हैं। यह मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं ना। अभी जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब आ गए, देह देह के धर्म आदि। तो बाबा इन दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तभी बाबा ने कहा है, मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ। मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो कि बाबा कल्प बाद मिलते हैं और कोई ऐसे किसी के लिए नहीं कहते। भगवान आते ही हैं भक्तों की सद्गति करने। भक्ति में अपने साथ साथ हाथ में लेकर ले चलता हूँ। ऐसे नहीं कि सुखधाम में जाकर तुमको छोड़ता हूँ, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप ही जाकर प्रारब्ध भोगते हो। समझाने से यह पक्का हो जाता है। जितना जो समझाते हैं उतना उनको ड्रामा पक्का होता जाता है। मनुष्य कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का हो जाते हैं। तो तुमको भी यह पक्का होता जाता है, क्योंकि यह बेहद का ड्रामा है। सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा तुम्हारी बुद्धि में है। सेंटर पर आते हो तो सावधानी मिलती है, तो वह याद आ जाता है। यहाँ भी बैठे हो तो याद है। सृष्टि ड्रामा तो बड़े ते बड़ा बेहद का है, परंतु है सेकंड का काम। सेकंड में कहा जाता है ड्रामा को समझा है तो झट बुद्धि में आ जाता है। जानते हो कि कौन कौन धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना तो सेकंड का काम है। फिर दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन। तो वहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं, तो वह भी बुद्धि में आ जाता है। फिर है स्थूल वतन। इसमें 4 युग का चक्र बुद्धि में आ जाता है। यह है बाबा की रचना। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं। स्वर्ग से लेकर कलयुग तक चक्र बुद्धि में है, तो औरों की भी बुद्धि में बिठाना है। चित्र तो सबके पास है ही। 30/40 वाले चित्र सबके घर में रहने चाहिए। जो आवे तो उनको बैठ समझाना चाहिए। दोस्तों आदि हर एक के घर में आते तो है ना। कोई भी आवे तो उनकी सर्विस तो करनी है। रहमदिल बनना है, महादानी बनना है। इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता है। इससे तुम भविष्य में धनवान बनते हो। शास्त्रों से जो सुनते हो
उसको रत्न नहीं कहा जाता जो कि तुम उनसे धनवान बनो। उनको तो पत्थर कहा जाता है, क्योंकि सुनते सुनते और ही पत्थर बुद्धि बन जाते हो। अगर किसी नए को ऐसे कहे तो अंदर आग लग जाए, बैठ न सके, उठकर चला जाए। सुना हुआ है ना कि यह कहते हैं कि परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो बिगड़ते हैं। इसलिए ऐसे को क्लास में नहीं अलाउ किया जाता, और जगह पर तो ऐसे मना नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो शास्त्र ही सुनाते हैं। तो बाबा खुद कहते हैं कि जो पढ़ा और सुना हुआ है वे भूल जाओ। मनुष्य मरते समय सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो। तो बाबा कहते हैं मैं नई दुनिया के लिए जो बातें बतलाता हूँ वह याद करो। यह है जो शास्त्र हैं, ये तो है मृत्यु लोक के और भक्ति मार्ग की सामग्री हम अब अमरलोक में ले जाते हैं। तो अमरनाथ द्वारे अमर कथा सुन रहे हैं। कोई कहे कि मृत्युलोक कब शुरू होता है? जब से रावण राज्य शुरू होता है। अमरलोक कब से शुरू होता है? जब से राम का राज्य शुरू होता है। भक्ति की सामग्री तो इतनी फैली हुई है जिससे झाड़ फैल जाता है। अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो इस झाड़ को देखो, माया के तूफान कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचे में आकर देखो तो कितने फूल गिरे हुए होते हैं, थोड़े ही बच जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है कि माया का तूफान आवे और बाबा की याद में न रहने दे। कई मुरझा जाते हैं। हाथ मिताई का खेल है ना, कि मुख में मुलहरा डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा की याद है तो माया का असर नहीं होता। बाबा यह थोड़े ही कहते हैं कि धंधा आदि नहीं करो, धंधा भल करो, बाकी बाबा को याद तो करो ना। मेहनत तो इसमें जरूर है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सतयुग की राजाई लेते हो, मेहनत करनी पड़े ना। परमात्मा को ज्ञान सागर कहा जाता है। जानी जानन हार माना, थॉट रीडर यानी अंदर की बातें जानने वाला। अंदर की बात जानना यह भी एक रिद्धि सिद्धि है। उससे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई उल्टा भी लटक जाए तो भी प्राप्ति कुछ नहीं हो सकती। आजकल तो आग से भी पार करते हैं। एक सन्यासी था, वह आग में भी चला जाता था। यह भी एक हुनर है। आग का असर नहीं होता। सुना है ना, सीता ने आग से पार किया, तो यह भी आग को पार करते हैं। ये सब शास्त्रों की दंत कथाएं हैं। इसमें है ही, इसमें तो है कुछ भी नहीं, इसमें है तो कुछ भी नहीं। वह तो कह देते हैं शास्त्र अनादि है, कब से है, तिथि तारीख तो कुछ है नहीं। यह भी अच्छा है जो दूसरे धर्मों की तारीख है, तो उससे हिसाब लगाया जा सकता है। कैसे कहते हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु पूरी तरह से यह भी नहीं जानते हैं। सिर्फ दुकान लगा देते हैं। भला हेवन में क्या था यह भी नहीं जानते। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है, तो तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाता है, अर्थात डाल टाल निकलते हैं। फ्लावर बास बनाते हैं ना, तो उसमें दिखाते हैं
कि उसमें 3 फाउंटेन भी निकलते हैं। सोने चांदी का फ्लावर वाज बनाते हैं, ऊपर में भी फूल बनाते हैं। तो यह भी ऐसे ही है। पहले पहले देवता धर्म तना था, पीछे यह 3 धर्म फाउंटेन तने से निकलते हैं और ऊपर जो फूल दिखाते हैं अर्थात उसकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। इसका मतलब है पहले बगीचा था। हर एक धर्म जब आता है तो विचार करो, पहले तो फूलों का बगीचा होगा ना। गिरती कला में भी पीछे आएंगे, अर्थात पहले गोल्डन एज, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, आगे अब आयरन एज में है। तो पढ़ाई बुद्धि में होनी चाहिए ना। नॉलेजफुल बाबा बैठकर तुम बच्चों को कल्प वृक्ष ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। तो परमात्मा को ही ज्ञान का सागर बीज रूप कहा जाता है। यह एक ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में। तो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं का हुआ ना, उसको कहते हैं ब्रह्मांड, अर्थात ब्रह्मलोक में आत्मा स्टार मिसल रहती है। साक्षात्कार भी करते हैं कि आत्मा बिंदु रूप है, जैसे फायर फ्लाई जुगनू की तरह है। आगे फायर फ्लाई को इकट्ठा करते थे, तो जब इकट्ठा उड़ते थे तो झिलमिल झिलमिल होती थी और उनकी लाइट भी कम होती है। तो आत्माएं भी ऐसे मच्छरों की माफिक इकट्ठी होकर उड़ेंगी। तो आत्मा भी मच्छरों सदृश छोटी है ना। तो इस छोटी सी आत्मा में ही 84 का पार्ट है। यह ड्रामा में हम आत्माओं का ही पार्ट है। तो तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं। जिस ड्रामा अंदर आत्मा एक्टर है और एक्टरों को इस ड्रामा का पता नहीं है, तुमको याद ही करना है या समझाने वाले को या नॉलेज को। बस सेकंड का ही काम है और इसका विस्तार भी है तो सिंपल बात, परंतु शुरू कब से हुआ? क्योंकि विस्तार करना पड़े, क्योंकि भूल जाता है। यहाँ माया के विघ्न पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी भी आ जाती है। आगे कभी बुखार तक नहीं हुआ होगा तो ज्ञान में आने के बाद बुखार भी हो जाता है। संशय भी पड़ जाता है कि ज्ञान में तो कर्म बंधन खलास होने चाहिए, परंतु बीमारी क्यों आती है? तो बाबा कह देते हैं यह बीमारी आएगी, हिसाब किताब तो हो खत्म करना है ना। 9 रत्न की अंगूठी बनाते हैं तो बीच में अच्छा वैल्यूएबल रत्न लगाते हैं, आजू बाजू कम कीमत वाला लगाते हैं, क्योंकि कोई रत्न कई हजार और कोई तो 1 रुपये का भी होता है। अब बाबा कहते हैं यह हीरे जैसा जीवन अमूल्य है, जो हीरे जैसा जन्म सूर्यवंशी में लेना चाहिए। सतयुग के महाराजा और त्रेता युग के अंत के राजा में कितना फर्क हो जाता है। यह ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी चाहिए। आओ तो हम आपको बतावे कि 5000 साल पहले एक बहुत अच्छी देवी देवताओं का राज्य था। आओ तो बतावे उन्होंने यह पद कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के राजाई लेते हैं, उन्हों के 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनावे। ऐसे ऐसे टेम्पटेशन दे, उनको अंदर आना चाहिए। सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों की। कहाँ भी तुम लोग जा सकते हो,
कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में, तो कहना चाहिए कितना तुम बीमार पड़ते हो। हम आपको ऐसी दवाई दे कि तुम 21 जन्म बीमार नहीं पड़ेंगे। आपने सुना है कि परम पिता परमात्मा ने कहा है, मन मना भव। तो बाबा को याद करेंगे, विकर्म होंगे ही नहीं, तो एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताऊं। परमात्मा सर्वव्यापी कहना ये कोई बायोग्राफी थोड़ी ही है, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छा, आज भोग है, गीत बजा है, धरती को आकाश पुकारे, इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया। इसको रोरो नरक भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में भी बहुत रोचक बातें लिख दी है डराने के लिए। यह भी तो कोई ने बैट बनाया होगा ना, जैसे नॉवेल्स बनाने वाले नॉवेल्स ही बनाते रहते हैं। उनका धंधा ही यह हो जाता है। गीत भी अच्छा है कि आना ही होगा प्रेम की दुनिया में। सूक्ष्म वतन में भी प्रेम है ना। देखो, ध्यान में खुशी खुशी में जाते तो है ना। सतयुग में भी सुख है, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। सन्यासियों का तो है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। तुम्हें सारी पुरानी दुनिया को भूलना है। बाबा ने कल बम्बई में एक पत्र लिखा था। बाबा सिर्फ बम्बई वालों को नहीं कहते, परंतु सभी सेंटर वालों के लिए बाबा की राय निकलती है। तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम को, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। तो हर एक शहर में बड़े बड़े आदमियों के पास हॉल तो होते ही हैं, और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं। तो एडवर्टाइज करनी है कि हमको परम पिता परमात्मा का परिचय देना है, ताकि सभी परमात्मा से अपना बर्थ राइट ले सके। हमको सिर्फ 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम चाहिए। कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं। तो हमको वाजिब किराया पर कोई देवे तो हम ले सकते हैं। सारी पोजीशन को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है। अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासु को लेकर आएगा। ऐसे ऐसे 4-5 जगह लेकर भाषण करना चाहिए। पोजीशन देखनी चाहिए। बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर ना मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी हालत में 3rd फ्लोर भी ले सकते हो। वैसे ही गांव में जैसा जैसा गांव, भले कोई का छोटा मकान हो, सारा मकान तो चाहिए नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए, कोई न कोई दे देंगे। तो ऐसे ऐसे सेंटर 4-5 खोलते जाना चाहिए। कोई तो किराया भी नहीं लेंगे, और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो वह भी बंद कर देंगे। सुबह शाम जाए, क्लास कराए, घर वापस आ जाना चाहिए। तो विशाल बुद्धि होंगे, जो विशाल बुद्धि होंगे वे अच्छा समझ और धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है। वे तो 1-2 के पिछाड़ी ऐसे सेंटर खोलते जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है अव्यक्त फरिश्ता भव। व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति सहज लगती है या मुश्किल लगती है। अभ्यास और अटेंशन से अव्यक्त स्थिति में रह हर कार्य करना सरल और सहज हो जाएगा। फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदा काल रहती है, वह बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकेगा।
अगर अव्यक्त स्थिति नहीं तो बिंदु में भी स्थित होना भी मुश्किल लगता है। इसलिए एकांत में बैठ अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय।